Dear student, today topic of us is climate control. There are six major control of the climate of any place. Or there are six major control of the climate of any place. किसी place के climate को control करने के लिए six majors कंट्रोल हैं. दे आर द latitude, altitude, pressures and wind system, distance from the sea, continentally, ocean currents and relief features. किसी जगह क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए सिक्स मेजर कंट्रोल्स हैं. लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स, प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ की कर्वेचर के कारण उसमें जो कर्व होता है अर्थ में, जो अर्थ में एक गोल है तो उसका कर्व रहता है. उसके कारण जो है द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड. और जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी करती रहती है. अगर वो सीधे सन की डायरेक्शन में है तो उस पर सीधा सनरेज पड़ेंगी, और अगर वो थोड़ा कर्व पे है तो वहाँ कम पड़ेंगे. एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स. इसलिए जो है एयर का टेम्परेचर जो है जनरली वो कम हो जाता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ को जाते हैं. टेम्परेचर जो है वो सामान्य तौर पर इक्वेटर से पोल की तरफ को चलते हैं तो जो है टेम्परेचर से डिक्रीज हो जाता है एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड. और जब भी कोई व्यक्ति जो है अगर अर्थ के सरफेस से हायर एल्टीट्यूड पर जाता है यानी कि ऊंचाई पर जाता है, द एटमोसफियर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज. और तो एटमोसफियर जो है वातावरण जो है वो काफ़ी कम घना हो जाता है और टेम्परेचर गिर जाता है. द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग द समर्स. और इसलिए हिल्स पहाड़ियाँ जो हैं वो समर के दौरान जो है ठंडी रहती हैं. द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. और किसी भी जगह का प्रेशर और विंड सिस्टम जो है वो उसके लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर और लैटिट्यूड पर निर्भर करता है. थस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न. और अतः जो है किसी ये जो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो है किसी जगह के टेम्परेचर्स और रेनफॉल पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. द सी एग्जर्ट्स ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट. और सी भी जो है एक माइल्ड या कम मॉडरेट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट पर डालता है. एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे अगर सी से डिस्टेंस जो है वो बढ़ती है तो इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज. तो इसका जो प्रभाव है वो जो मॉडरेटिंग प्रभाव है वो कम होता चला जाता है. एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. और लोग जो हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यानी कि ठंड में ठंड और जाड़े में जाड़ा वो एक्सपीरियंस करते हैं. द कंडीशंस इज नोन एज द कॉन्टिनेंटली, दैट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर. तो ये कंडीशंस इसको कॉन्टिनेंटली बोला जाता है. known as the continentally means during the summers very hot and during the winters it is very cold. One can experience ocean currents along with the on source winds. और ओशन करंट के साथ साथ जो विंड्स होती हैं वो भी कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं. फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स फ्लोइंग पास्ट इट. और उदाहरण के लिए कोई भी कोस्टल एरिया जो है जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट्स फ्लो करती हैं विल बी वार्म्ड और कूल्ड
इफ़ द विंड आर ऑन शोर। तो किसी भी कोस्टल एरिया के जो किसी भी कोस्टल एरिया जो है एनी कोस्टल एरिया विद वार्म एंड कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट। तो अगर किसी जगह की जो कोस्टल एरियाज है और वार्म और कोल्ड करंट के साथ वहाँ फ्लो करती हैं, और अगर वार्म है विल बी वार्म तो वो वार्म होगी, और कूल है तो वो विंड्स जो है वो ऑन शोर पर कूल होंगी। फाइनली रिलीफ टू प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। और अंत में जो रिलीफ है या लैंड फॉर्म्स है या भूमि है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं, वो किसी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में इम्पोर्टेंट और मेजर रोल से निभाती हैं। हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। और जो हाई माउंटेन्स हैं वो हॉट और कोल्ड विंड के लिए एक बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का, रेस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। दे में आल्सो कॉज प्रेसिपिटेशंस इफ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन वेरिएंट। और ये जो है प्रेसिपिटेशन का कारण भी बनते हैं अगर ये ज़्यादा ऊंचे हैं, इफ़ दे आर हाई एनफ, काफ़ी ऊंचे हैं, और रेन वियरिंग विंड्स के रास्ते में लाई करते हैं। द लीवर साइड ऑफ द माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। और जो पहाड़ का पीछे वाला हिस्सा है लीवर साइड से, वो अपेक्षाकृत रिलेटिवली जो है वो सूखी रहती है।